तो एक बार फिर से तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है, आज 30 अगस्त की तारीख है, शनिचर का दिन है, लिहाज़ा बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले बात करते हैं रामदास सोरेन के संस्कार भोज की। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे और करीबन 1 लाख लोगों के जुटने की बात कही जा रही है और कहीं न कहीं हेमंत सोरेन ने रामदास सोरेन के निधन को अपूरणीय क्षति के तौर पर बताया। उन्होंने कहा न सिर्फ पार्टी के लिए, न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि झारखंड के लिए भी कहीं न कहीं ये अपूरणीय क्षति है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि जहाँ बिहार विधानसभा चुनाव के साथ यानी नवंबर के महीने में घाटशिला में उपचुनाव कराया जा सकता है और वहाँ पर रामदास सोरेन के जो बड़े सुपुत्र हैं, उनको जो है वहाँ से टिकट दिया जा सकता है। उससे पहले उनको मंत्री पद से भी नवाज़ा जा सकता है, जैसे हफीज़ुल हसन और डुमरी के मामले में हुआ था। तो देखना दिलचस्प होगा कि कब तारीखों की घोषणा होती है, उससे पहले कब जो है उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। फिलहाल जो है संस्कार भोज के बाद कहीं न कहीं जो रस्म अदायगी की बात वो संपन्न हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक तौर पर कब जो है पार्टी जो है अपने आप को एक्टिवेट करती है इस मामले को लेकर के। फिलहाल कहीं न कहीं उपचुनाव को लेकर के तैयारियाँ जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने वो शुरू कर दी है। इस बीच झारखंड के पूर्व मंत्री जो है एनोस एक्का और उनकी पत्नी जो है उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीएनटी एक्ट के उल्लंघन कर आदिवासी ज़मीन की खरीद-फरोख्त मामले में हैं। उनको और उनकी पत्नी को जो है 15 साल बाद जो फैसला आया है और उनको दोषी करार दिया गया है। आज कोर्ट जो है इस मामले की जो है वो इसमें अनाउंसमेंट करेगा कि कितने साल की सज़ा होगी, लेकिन एक बड़ा सेटबैक जो है नुसरत और उनके परिवार के लिए लगा है। इस बीच कैबिनेट मंत्री हफीज़ुल हसन की तबीयत नासाज़ होने के बाद पहले उनको राजधानी रांची के पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसके बाद उनको एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जो है दिल्ली में शिफ्ट कराया गया है। आपको पता है कि पिछले दिनों ही उनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, जिसके बाद से वो लगातार जो है पब्लिक के कार्यक्रमों से आम लोगों से मिलना-जुलना कम कर चुके थे, लेकिन फिर से उनके लोगों से मिलने-जुलने की वजह से उनकी तबीयत नासाज़ हुई है। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में दिल्ली में उनका इलाज जो है वो चल रहा है। बीजेपी के एक शिष्टमंडल ने कल राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नगरी में रिम्स 2 के निर्माण और गोड्डा में सूर्या हांसदा एनकाउंटर को लेकर के राज्यपाल को पार्टी की भावनाएं अवगत कराई है और सूर्या हांसदा के परिजनों को जो है सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। इस बीच बिहार में जो चुनाव की जो गर्माहट है वो तेज हो गई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा का कल जो है 1 तारीख को समापन होने जा रहा है। लिहाजा इस कार्यक्रम को लेकर के पटना में एक विशाल आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर यहाँ से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और इंडिया गठबंधन के तमाम जो बड़े घटक दल के लोग हैं, तमाम लोग मौजूद रहेंगे। इस दौरान इंडिया गठबंधन के बीच जो है सीटों की शेयरिंग यानी सीटों का बंटवारा भी होगा। लिहाजा झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 से 4 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और इस बीच कहीं न कहीं वोट अधिकार यात्रा के बाद कहीं न कहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अपने आप को स्थिति मजबूत पाता है। लिहाजा तमाम लोग जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से इंडिया घटक दल के तौर पर वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है कहीं न कहीं जो ये कार्यक्रम है हेमंत सोरेन की उनकी पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा कार्यक्रम के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस बीच शिबू सोरेन के निधन के बाद उनके जो आवास है राजधानी रांची में मोरहाबादी मैदान में उनकी धर्मपत्नी रूपी सोरेन के नाम पर आवंटित किया जाएगा। इस बारे में जो प्रस्ताव है वो 2 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में लाया जा सकता है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद के शिबू सोरेन हाँ, एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उनका आज रांची में आगमन होने जा रहा है और वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू समेत तमाम लोग मौजूद रहेंगे और कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जो गर्माहट है वो बढ़ गई है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा है कि अगर प्रखंडों में पार्टी कार्यकर्ता अपने आप को मजबूत करें, लोगों से जुड़ाव पैदा करें, तो राहुल गांधी को देश का पीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि तमाम पार्टी कार्यकर्ता जो है अपने घरों में पार्टी का झंडा लगाएं। सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि जो विश्वविद्यालय विधेयक 2025 लाया गया है, ये कैंपस का माहौल खराब करेगा, छात्रों के हक और अधिकार का हनन होगा, लिहाजा इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। जबकि मंत्री सुदेश कुमार सोनू ने कहा है कि इसमें कहीं भी छात्र संघ चुनाव कराने के ऊपर रोक नहीं है, छात्रों के अधिकारों का हनन नहीं किया गया है, छात्रों का जो उसके राइट्स है उसका वायलेशन नहीं किया गया है, ये सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश है, लिहाजा उन्होंने नकारा है इस चीज़ को। इस बीच खेल दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी में जो 3 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है, इसमें खेल मंत्री सुधीर कुमार सोनू मौजूद थे। उन्होंने खेल महोत्सव का जो है विधिवत तौर पर आगाज़ भी किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में जो है खिलाड़ी इस दौरान मौजूद थे।
जेएसएससी को लेकर महत्वपूर्ण खबर है कि मैट्रिक संयुक्त स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का जो है वो रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। सुनकर यह हैरत होगी कि 455 पदों में मात्र 150 लोगों को ही सफल घोषित किया गया है। हालांकि कुछ छात्रों का रिजल्ट जो है वो पेंडिंग रखा गया है। इस तरह सहायक आचार्य के मामले में भी जेएसएससी ने किया है 26,001 शिक्षकों की बहाली में करीबन 10,952 का ही सिलेक्शन हो पाया है। 15,000 से ज्यादा पद खाली रह जाएंगे। तो ऐसी कौन सी सिलेक्शन प्रक्रिया है जिसमें आधे से ज्यादा पद जो है वो खाली रह जाते हैं और बेरोजगार नौजवान जो है सड़कों की खाक छानने को मजबूर होते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं जेएसएससी को और सरकार पर जो है मंथन करने की ज़रूरत है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो